मेरे साथ हैं छोटी बहन निशा और इनका जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है, हरियाणा में जज बनी है। और ख़ास बात, पूरे हरियाणा में बीसीए कैटेगरी में थर्ड रैंक आया है। इनका संघर्ष कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का, क्या मुश्किलें आई और यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने एलएलबी कर ली है, जो जज बनने का सपना देख रहे हैं, उन सारे बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, बात करते हैं। सबसे पहले निशा जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक जी, यू। थोड़ा बताओ, अपने बारे में बताओ, कहाँ पढ़ाई हुई और कैसे कैसे यहाँ तक का रास्ता आपका सफर। जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम निशा है। मैं सेलेक्ट हुई हूँ सिविल जज हरियाणा में 24 जुडिशरी में। मैंने जो है अपनी स्कूलिंग जो है यहीं जींद डिस्ट्रिक्ट से ही करी है। उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है मेरी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने अपनी एलएलएम जो है एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक से करी है। और अभी करंटली जो है मेरी पीएचडी चल रही है एमडीयू से ही। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए ही मैंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा है। और मैंने बिना किसी कोचिंग के अपने थर्ड अटेम्प्ट में जो है जुडिशरी क्लियर किया है सर। और पहले 2 अटेम्प्ट कहाँ के लिए थे? सर मैंने हरियाणा के ही 2 अटेम्प्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम जो था वो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। सेकंड टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था, पर भगवान की इच्छा नहीं थी शायद, तो उस समय मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया था। और जो अब ये है मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो भगवान की कृपा से और मेरी फैमिली के सपोर्ट से जो है मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपने क्लियर किया। ठीक है, 10वीं के बाद कब सोचा था कि मुझे एलएलबी करनी है, वकील बनना है, जज बनना है? 11th में क्या स्ट्रीम ली थी आपने? 11th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी, बट जो है 10th 11 से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे लॉ करनी है। बट साइंस में इंटरेस्ट था तो ये था कि नॉन मेडिकल ही ले लेते हैं। बाकी जो है मेरे मदर फादर का सपना था स्टार्टिंग से ही कि उनकी जो है बेटी जज बने, तो उनके सपने को पूरा करने के लिए मैंने जो है लॉ में एडमिशन लिया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। लेकिन नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो फिर आगे साइंस में उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, मेरा क्लियर था। मैंने नॉन मेडिकल इसीलिए ली थी क्योंकि कॉमर्स में मुझे जाना नहीं था और आर्ट्स में मुझे ये था कि नहीं, जो है साइंस में था थोड़ा इंटरेस्ट, तो 11th-12th में साइंस परस्यू करते हैं, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं आप। एलएलबी ली? हाँ जी, फिर मैंने डायरेक्ट एलएलबी में एडमिशन लिया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मम्मी पापा की भी इच्छा थी। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ हैं और जो मेरे फादर हैं वो सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं विजिलेंस से। हरियाणा पुलिस से? हाँ जी, हरियाणा विजिलेंस पुलिस से। और मम्मी कितना पढ़ी लिखी है? मम्मी हाउसवाइफ है सर। मम्मी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा। जहाँ मतलब सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कितने भाई और बहन हो आप? हम 3 भाई बहन हैं सर। मेरी जो बड़ी सिस्टर है और मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो दोनों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं और दोनों मैरिड हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो अब मैं भी बन गई हूँ फाइनली। सरकारी वकील जज सब कुछ घर में हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। सब यही बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो सब घर में ही, पुलिस वकील जज सब घर में ही आ गए आपने, तो बहुत रहा है स्ट्रगल थोड़ा। कैसा पढ़ाई का संघर्ष? आर्थिक संघर्ष तो नहीं रहा होगा आपका, तो पढ़ाई का कैसा संघर्ष रहा? पहली बार जब आपने साइंस से +2 की, उसके बाद एलएलबी में एडमिशन लिया, सिर्फ एक वकील बनने के लिए लिया या उसी में सोच लिया था मुझे जज बनना है? पहली बार कब लगा कि मैं जज बन सकती हूँ? सर जज बनना तो 11th में सोच लिया था कि लॉ में एडमिशन लेना है तो अल्टीमेट गोल जज बनना ही है। और जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से ही। बट उसके बाद जो है ग्रेजुएशन जब ख़त्म हुई, उसके बाद जब रियल कंपटीशन में आए तो पता चला कि हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट मेरा ये था, मेरे ब्रदर को भी ये था कि कोचिंग में ज़्यादा कुछ वो है नहीं है, तो मैंने कोचिंग नहीं ली। मेरे मेंटर जो है मेरे ब्रदर रहे हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं, उन्हीं की गाइडेंस में मैंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा है। तो उसके बाद से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट मुझे ये था कि प्रिपरेशन तो चल ही रही है, साथ में स्टडी भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी एलएलएम में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं अभी अपनी पीएचडी भी परस्यू कर रही हूँ और साथ में प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? घर में लाइब्रेरी या कहीं कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की? नहीं सर, लाइब्रेरी वगैरह कहीं ऐसी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि घर पे ही घर वालों ने माहौल ऐसा दिया था कि मुझे कोई किसी चीज़ की कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। फीमेल्स को ये होता है कि काम करवाते हैं घर वाले, मैं खुद से थोड़ा बहुत कर देती थी, तो ये होता था मदर फादर को कि छोड़ दे इसको, तू पढ़ ले बस। हाँ जी, तो इस तरीके की कभी घर में कुछ वो रही नहीं बस। और कभी फेलियर भी हुआ है 2 बार जुडिशरी में भी। एक बार मैंने अभी हरियाणा एडीए का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो उसके बाद फेलियर्स जब भी होता था तो उस टाइम पे देखो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो मेरे पास हमेशा रहा है, इसीलिए मैं अपनी इतनी लंबी जर्नी को यहाँ तक ले पाई हूँ। और जब भी
फेलियर होता था तो फैमिली का यही सपोर्ट होता था कि कोई बात नहीं, अगला एग्जाम देखेंगे, भगवान शायद नहीं चाहते थे अभी। तो बहुत अच्छा रहा है फैमिली का सपोर्ट और भाई की गाइडेंस में। किस तरह के थॉट्स रहते थे जब भाई एडीए का ही नहीं कर पाए तो जज तो उससे भी टफ है, वो कैसे क्लियर हो पाएगा, उसमें कैसे थॉट्स आए? सर एडीए से पहले तो उसका इंटरव्यू वो हो चुका था, फेस कर चुकी थी मैं। एडीए से पहले जुडिशरी का इंटरव्यू ओके। फेस कर चुकी थी, तो एडीए में तो घर वालों को ये था कोई बात नहीं, उसका इंटरव्यू तो दे चुकी है ना, तो ये तो एडीए तो थोड़ा उससे वो है। पर भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं हो पाया उसमें इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन, तो भी घर वालों को ये था कोई बात नहीं, भगवान कुछ अच्छा चाहते हैं तेरे लिए, आगे तैयारी कर। तो कुछ दिन तो देखो थोड़ा रहता है, हिम्मत टूटती है, बट ये है कि अपने आप को दोबारा से खड़ा करो, और वो फैमिली के सपोर्ट से और भगवान की इच्छा से हो जाता है। तो उसके बाद से फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, तो लगे रहने से, कंसिस्टेंसी से सब हो जाता है। कितने घंटे पढ़ते थे? 8 से 10 घंटे तो होता था सर पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के बीच में थोड़ा आराम भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनी हेल्थ पे भी मैं सब एस्पिरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें पढ़ाई के साथ-साथ, क्योंकि मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। तो रेस्ट भी रहता था और पढ़ाई भी चलती थी, तीसरा काम शायद ही कोई चलता होगा। अच्छा। तो ये चलता था, घर पे माहौल अच्छा रहता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, तो मैं घर पे तैयारी करती अपनी थी सर। किताबों को पढ़ने के अलावा और भी कुछ लिटरेचर साहित्य पढ़ते थे? नहीं सर, अभी तो जर्नी में तो मैंने अपनी किताबें ही पढ़ी हैं, बट है कि मैं, मुझे ये था कि जब मैं कि कुछ बन जाऊँगी तो मैं अदर उस लिटरेचर पे जाऊँगी, तो अब होपफुली पढ़ूँगी बहुत ठीक है। कुछ। निशा को किस-किस चीज़ की शौक है? सर अभी एज़ सच तो कुछ शौक है नहीं, पढ़ने के ही शौक थे। अभी सर देखेंगे नए शौक बनाएँगे। ये शौक जो है यहाँ तक आने का शौक था सबसे बड़ा, इस चेयर पे बैठने का शौक था, तो वो पूरा किया है, अब आगे और शौक देखेंगे। कभी बीच में ये भी लगा बड़ा मुश्किल है ये रास्ता, यहाँ तक पहुँच पाएँगे, नहीं पहुँच पाएँगे? जी सर, मुश्किल तो देखो होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर सब भगवान साथ हैं, पेरेंट्स साथ हैं और आप अपनी हिम्मत ना तोड़ें और कंसिस्टेंसी से लगे रहें, तो सब हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है पहले सर। 2 अटेम्प्ट फेल हुए थे, तब किस तरह के थॉट्स आए थे? तब फिर अपने आप को और कैसे मजबूत किया उस समय? उस समय ये लगा था शुरू में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल ये लगा था किस्मत ही ख़राब है, शायद नहीं हुआ ये वो। फिर उसके बाद जब रियलाइज़ किया, फिर सेकंड भी नहीं हुआ, तो लगा कि कुछ तो कमी रही होगी जो नहीं वो हो रहा, तो अपनी कमियों को देखा, परखा, फिर उसके बाद उसी तरीके से दोबारा तैयारी की। भाई ने बताया और क्या करना है, कैसे अच्छे से करना है, तो उसके बाद दोबारा प्रिपरेशन करी और फिर सक्सेस पाई सर। ठीक है। आप माताजी इनकी? हाँ जी, क्या शुभ नाम आपका? बहुत अच्छा लग रहा है नाम जी। क्या आपका? बिमला देवी। विमला, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू। आप अभी बोल रहे थे बीच में कि पूरी-पूरी रात पढ़ती रहती थी, हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी रात हैं। पढ़ती सो भी जाती ऐसे। अच्छा, मेज़ पे ही सो जाती थी। हाँ, हैं, ठीक है। हाँ जी। और रात को उठती जी देखती, मखा भगवान सुनिए मेरी बेटी की कै साल तक लग रही है तैयारी करने। जी, हाँ, सुन ली भगवान ने, हैं? सुनिए। चलो, बहुत बधाई, शुभकामनाएँ हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये खुशी है। हाँ जी, ठीक खुशी है। है। और हमारा नाम रोशन कर दिया और बिल्कुल। मेहनत इसकी थी, हुँ, सहयोग हमने करा इसका। बिल्कुल। हैं, आँखों में आँखें नम हो गई खुशी में आपकी, हैं? हाँ जी। और दोनों बेटे भी आपने, बड़े वाले बिटिया वो भी वकील बना दिए हाँ हैं? जी, बड़ी बेटी भी और बेटा भी। हुँ, और बहू भी मेरी हुँ, प्रोफेसर लग रही है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हैं, कैसा माहौल दिया आपने तीनों बच्चों को घर में? तीनों बच्चों को मैंने बिल्कुल भी इतनी फील नहीं होने दी भाई, कई बार फेल भी हो गए, रह भी गई थी। माँ बेटे कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, कोई नहीं हुँ, भाई। दुख में तो आपा दुखी हो माँ, सुखी में खुश हो माँ, हुँ, तो आपा दुखी में भी खुश रवांगे। हुँ, जो करना है इस करना, परमात्मा ने करना। बिल्कुल। तो मेरी सुन ली परमात्मा ने। जी, जी, जी। मैं किसी के प्रति, हमने कभी किसी के प्रति भी बिल्कुल बुरा नहीं सोचा हुँ, है। तो मैं यूँ कह रही हूँ, जैसे मेरी बेटी ने नाम रोशन करा, हुँ, सबके बच्चे ऐसे नाम रोशन करें माँ बाप का, जी। और सब ने खुशी हो मन की। आजकल के बच्चे तो ये मोबाइल में उलझे रहे हैं सारा दिन। आपने बच्चों को किस तरह से मतलब गाइड किया? बस ये ऊपर वाला है हुँ, गाइड करने वाला। जी। हम तो थोड़ी बात कर दे भाई, पढ़ लो, आगे बढ़ना है, कर लो। हमारा सपना यही था शुरू से। अच्छा, आजकल के और पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। कैसे मौका दिया इन्होंने? कोई भी प्रोग्राम होता, हुँ, मेरे तीनों बच्चे कुछ नहीं, बाहर नहीं निकला करते, अच्छा। कुछ नहीं देखते, नहीं अम्मी बुला भी लेते, हुँ, चलो बेटा देख लो हुँ, प्रोग्राम हो रहा, नहीं मम्मी आप जाओ, हम नहीं देखते। हुँ।
कहीं किते भाई ऐसे जैसे फिर हैं बच्चे, ऐसे मेरे बच्चे नहीं फिरे। अच्छा। हाँ जी, घर बैठ कर न, घर में लड़ाई दंगा आपस में, बहन भाई कितना करे जाओ, तो बाहर बाहर नहीं कभी। जाना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये कहते हैं कि आपको बड़ी अचीवमेंट जब हासिल करनी होती हैं, भाई हमने शादियों में जाना छोड़ दिया था, रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए, वो फंक्शन भी छोड़ दिए, इस तरह भी कुछ त्याग क्या रहे इस सफर में? सर ये तो हमारा स्टार्टिंग से ही था कि मतलब अगर जब वो चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो उस पे ही फोकस रहें, क्योंकि बाकी चीज़ों में आ जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है फिर, और फिर वापस से अपने रूटीन बनाने में टाइम लग जाता है, तो 2-3 दिन वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा प्रिपरेशन के टाइम पे दूर ही रहते थे, और घर वालों को भी ये होता था कि चलो ठीक है तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो, वो भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते थे, तो साथ रहा परिवार का, तो हो गया सब। हो गया। हाँ चलो जी। आपके पिताजी से बात करते हैं। आप पिताजी इनके हैं? ठीक जी, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको आपको भी। थैंक यू, क्या धन्यवाद। शुभ नाम आपका? कृष्णलाल। कृष्णलाल जी। हाँ और आप तो पुलिस में रहे हैं? हाँ, मेरी नौकरी 22 साल की जींदी विजिलेंस की रही है निपट, अच्छा। और मेरी ज्यादातर रीडर एसपी आईजी ओके। हरियाणा विजिलेंस में रही है, ठीक है। और ये बार ये तो लगभग मेरे को जानते हैं सारे जी ही। जी। हाँ। पुलिस की नौकरी आपने कर ली और बेटे बेटे ने सरकारी बस वकील बना दिया, बेटी हाँ, जज बना दी। बस सारा कुछ मालिक कर्मा हो गया। मालिक की कृपा है एक्चुअली जी। उनकी। ठीक है। तो उससे वे सारा परिवार को रुझान ही क्यों उसकी वो देखते थे हम, जी। वे जो ठाट बाट जो होते हैं, जो बेटी वहाँ क्या ठाट से रह रही है। फिर बेटी 2013 में एडीए लग गई थी, जी। और फिर दूसरे बच्चों को यही रहा हम्म। भाई हम तो बनना, तो जज बनना, कुछ हो जाए। अच्छा। हाँ, और हमारे घर का माहौल ही था, हमारा नेगेटिव हम्म। थॉट्स कोई नहीं था, जी। कोई जान दो किसी प्रकार का, बस पढ़ाई, खाना खाओ, मौज करो, और कोई डिस्टेंस नहीं थी। पुलिस वाले बच्चों के लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है इस तरह का बस माहौल है। मैंने वो पुलिस, मैंने थप्पड़ नहीं मारा पुलिस में होते किसी को, अच्छा। ये देखो हम्म। विजिलेंस के जो घर पे होते नहीं मारा, थे, घर से बाहर भी नहीं मारा बच्चों कोई को? भी नहीं, अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी कोई मिस्टेक ही नहीं की किसी को करने की। पर घर का जो माहौल परिवेश ना ऐसा रहा कि बहुत जी। स्वच्छ, अच्छा, खुला, कोई दबाव नहीं, कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सभी बच्चों का मैनर अच्छे रहे। जी। इनकी माँ का सबसे बड़ा योगदान, हम तो नौकरियां करते थे, जी। घर का माहौल पूरा कंट्रोल, एक एक सेकंड बच्चा कहाँ है क्या। इनकी कोई भी ऐसी मैनर नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था, कोई घर से बाहर कुछ नहीं था, अपनी किताबें, अपना कंप्यूटर, अपना कमरा। जी। और माँ का फुल कंट्रोल रहा, और उनकी सहयोग से ही सब कुछ हो पाया। जी। तो आप भी कहीं बड़े कार्यक्रमों में जब जाते थे, कहीं आईएएस आईपीएस हैं, बच्चों को उसमें इग्नोर बच्चों करते थे, बच्चों को इग्नोर करते थे, अच्छा। कभी नहीं लेके गए। भाई आपका काम है, उस मंजिल पे पहुंचो, जी। वही तुम्हारे पास आएंगे। वही आज आएंगे। वो दिन उन्होंने पूरा कर दिया है। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत कैसी खुशी, कैसी ये बेटी जज बनी है, और अब तक तो दामाद जज थे आपके। हाँ जी। कैसा रिएक्शन पूरे समाज से, पूरे माहौल से, बहुत रिश्तेदार अच्छा, परिवारों बहुत से? परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं हम तो। है, कोई और सपना हमारा बचा ही नहीं है, बस कहते हैं प्रभु ने सारे ही सपने पूरे कर दिए पूरे हैं। कर दिए, उसका जी। बड़ा धन्यवाद। जी जी। और चलो बहुत बढ़िया। और एक सेकंड ये बताओ, एक चीज जानना चाहूंगा, पिछले 7 दिन में जिंदगी कितनी बदल गई? सर सबसे पहले तो ये लगता है कि जो 2 साल से सर्कल चल रहा था, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था, वो सर्कल टूट गया फाइनली, क्योंकि इन्हीं दिनों में रिजल्ट आता था, अक्टूबर नवंबर में एडीए का भी और जुडिशरी का भी। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि भगवान साथ देंगे तो हो जाएगा, तो सबसे पहले तो वो सर्कल टूट गया, और जो भी 2 साल से वो चल रहा था कि हो जाता तो ये सब चीजें होती, वो अब सब हो रही हैं सर। दिवाली मन गई। नींद पूरी करो है, सबसे पहली तो नींद पूरी करो। दिवाली से पहले ही भगवान ने हमारी दिवाली को जो है बहुत अच्छा बना दिया, भगवान का बहुत शुक्रिया। जी। और पूरे नए नए परिचितों के, पुराने फ्रेंड्स के, सबके फोन आ रहे हाँ होंगे? जी, बिल्कुल, सबके बधाई देने के लिए सब बहुत खुश हैं, सबके बहुत फोन आए नेताओं हैं। के, विधायकों, मंत्रियों के भी फोन आए? हाँ जी सर, जींद में जो विधायक हैं उनसे भी मिल के आए थे, उन्होंने भी बुलाया था। और बाकी जो है जुडिशरी का पॉलिटिक्स से ज़्यादा रहता नहीं है, तो बाकी जो है गांव में भी हमें बहुत सम्मान, आदर कौन सा गाँव आपका? फुलिया। फुलेगा? हाँ जी। ये फुलिया? हाँ जी, नरवाना के फुलिया। पास हाँ है? जी, नरवाना के फुलिया पास। कला? फुलिया। फुलिया कला हाँ है? जी, हाँ जी। ओके। तो गाँव में भी सम्मान समारोह हुआ? हाँ जी, कल ही हुआ है, तो उन्होंने भी बड़ा आदर सम्मान दिया जी हमें बहुत। एसडीएम साहब भी थे वहाँ पे, एसडीएम साहब नरवाना आए हुए थे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। तो सारी इच्छाएं पूरी, जैसे फादर साहब कह रहे थे, भगवान ने सब दे दिया हमें। हाँ जी। चलो बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये निशा और जज बनी है, हरियाणा सिविल सर्विस जुडिशियल का एग्जाम क्लियर किया, और जिस तरह से इन्होंने, माताजी ने बताया कि पूरी पूरी रात पढ़ती थी तब जाके ये सपना पूरा हुआ है। जो बच्चे हैं जो एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको भी मंजिल को पाना है तो निशा की तरह ही आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी सभी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी।
कमेंट्स करें, वीडियो शेयर करें। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, धन्यवाद।